लड़की वाले मीरा को देखने आ रहे हैं और पायल उसकी सहेली उसे तैयार कर रही है। अरे जल्दी करो छोरियां, लड़के वाले आ गए हैं बाहर। हाँ आंटी, बस अब उन्हें चाय नाश्ता दीजिए, मैं मीरा को लेकर आती हूँ। ठीक है, मीरा को तैयार करके जल्दी लेकर आओ। मीरा देख, साड़ी ना हम इस तरह से रखते हैं, अच्छी लगेंगी। पायल मुझे बड़ा ही डर लग रहा है। अरे डर तो सब लड़कियों को लगता है, पहली बार किसी लड़के से मिलेंगे तो घबराहट तो होती है ना। तू चिंता मत करो, बहुत सुंदर लग रही है। चल अभी लड़की वाले बाहर आ गए हैं। ठीक है, मेरा चश्मा नहीं मिल रहा है, वैसे तूने देखा है क्या? अभी तो यही था, पता नहीं कहाँ गया। चलो लड़की वाले मीरा को बुला रहे हैं, जल्दी करो। अरे चल ना, अभी चश्मा बाद में ढूंढ लेंगे, वैसे भी इतना कोई तुझे बड़ा नंबर नहीं है। चल। हाँ ठीक है। मीरा को आदर्श के घर वाले देखने आए थे और उन्हें तो मीरा एक ही नजर में भाग गई। दोनों का रोका हो गया। महीने भर में आज शादी भी हो गई। मीरा को विश्वास नहीं हो रहा था कि इतना सब उसकी जिंदगी में इतनी जल्दी हो गया। मीरा की विदाई हो रही है। तो अपना ख्याल रखना, तेरी बहुत याद आएगी। बेटा, ससुराल में हमारा सर ऊंचा करना, हमारा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। बेटियां तो होती ही पराया धन है, सुना तो था, लेकिन बेटी को विदा करना इतना दर्दनाक होता है, ये पहली बार महसूस हो रहा है। सदा खुश रहे बेटा, भगवान करे तुझे दुनिया की हर खुशी मिले। पापा। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हम मीरा को बहू नहीं बेटी बनाकर रखेंगे। चलो मीरा, अब गृह प्रवेश में देरी हो रही है। जी। बेटी की विदाई माता पिता के लिए सदैव ही दर्द से भरी होती है, लेकिन वे इस बात से संतुष्ट होते हैं कि उनकी बेटी अपने ससुराल में खुश रहेगी। लेकिन मीरा की किस्मत में शायद कुछ और ही लिखा था। उसे नहीं पता था कि एक छोटी सी बात उसकी जिंदगी में इतना बखेड़ा खड़ा कर देगी। ये आपने चश्मा क्यों पहना है मीरा? जी वो मुझे नजर का चश्मा है। अच्छा, आपने बताया नहीं शादी से पहले? नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो हाय राम, इतनी बड़ी बात छुपाई हमसे। अरे ताई जी, आप यहाँ? अरे हम तो नई दुल्हन को मुंह दिखाए के लिए देखने आए थे, लेकिन यहाँ तो हमें ही शौक लग गया। इसे नजर का चश्मा है। ए सीमा, जरा यहाँ तो आओ। क्या हुआ जीजी? अरे ये देखो, आपने जो दुल्हन पसंद करी उसे तो नजर का चश्मा है, चश्मिश निकली। अरे ये बात उसने हमें शादी के पहले क्यों नहीं बताई, बताओ। मीरा, तुम्हें नजर का चश्मा है, ये बात तुमने हमसे छुपाई क्यों? इतना बड़ा धोखा काहे दिया हमें? नहीं माँ जी, मैं बस आपको बताना भूल गई थी। मेरा आपको धोखा देने का कोई इरादा नहीं है, और वैसे भी मेरी नजर इतनी भी कमजोर नहीं है। अरे वो कुछ भी हो, लेकिन ये बात तुमने छुपाई क्यों हमसे? इतने बड़े धोखे में रखा अपने ससुराल वालों को। माँ, अब शांति से बात करी ना मीरा से, चश्मा ही तो है, इतनी सी बात के लिए। अरे चुप कर आदर्श, दुनियादारी का तुझे कहाँ कुछ पता है। शादी कोई खेल नहीं है जहाँ कुछ दिन खेलना इसने। और इसके माता पिता ने हमसे झूठ क्यों बोला, धोखेबाज कहीं के। नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। उस दिन मैं चश्मा पहनना भूल गई थी, बस इसीलिए आपको कभी बताने का मौका नहीं मिला। और 1 महीने में शादी तय हो गई तो उसकी तैयारियों में सब कुछ बताना रह गया। मेरा कोई इरादा नहीं था आपसे कुछ भी छुपाने का। अरे वाह वाह, अब कितनी भोली बन रही है, देखो जरा, शक्ल देखो इसकी। नहीं, इस बारे में हमें बैठकर बात करनी ही होगी। अभी तो लोग आए हुए हैं मुंह दिखाए के लिए, अभी कुछ बोल नहीं सकते। चलिए जीजी। बहुत बुरा किया, राम 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 राम। सच में हमें नहीं पता था कि उन्हें चश्मे की बात से इतना बुरा लगेगा, वरना हम बता देते। चलो कोई बात नहीं, अब बाहर सब तुम्हारी मुंह दिखाई के लिए बैठे। जाओ तुम बाहर जाओ, हम इस बारे में कल बात करते हैं। मीरा को नहीं पता था कि उसकी एक ना कही हुई बात इतनी बड़ी बन जाएगी। ससुराल में मुंह दिखाए के बाद आज उसकी पहली रसोई थी, लेकिन उसके ससुराल वाले उससे इतने नाराज थे कि उसमें भी उसे शगुन नहीं, ताने ही मिले सिर्फ। माँ जी, आज मैंने अपनी पहली रसोई में खीर, सब्जी, रोटी, रायता और आलू टिक्की बनाई है। चश्मा पहनकर बनाया है ना, कहीं ऐसा ना हो नमक की जगह चीनी डाल दी हो तुमने। नहीं ताई जी, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे चश्मे के बिना भी दिखता है। अच्छा, तो ये बात तुम हमें अब बता रही हो, जब हमने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया है? अरे आजकल की लड़की न जाने क्या सोचती है ससुराल वालों के बारे में। हमने कहा था तुम्हें बेटी बना कर रखेंगे, लेकिन बेटियां झूठ नहीं बोलती हैं,
ससुराल में आकर तुमने तो इतनी बड़ी बात हमसे छुपा ली, अब क्या मुंह दिखाएंगे हम समाज में? माँ पापा, अब इतनी भी बड़ी बात नहीं है। अरे कैसी बड़ी बात नहीं है, चश्मे के बिना लड़की अलग दिखती है, हमें धोखा दिया इसके माता पिता ने। नहीं नहीं ताई जी, मेरे मम्मी पापा को तो ये बात सपने में भी नहीं पता थी कि आप लोगों को मेरे चश्मे से इतनी परेशानी होगी, नहीं तो वो आपको सच में पहले ही बता देते। ये देखो, माँ बाप ने सिखाकर भेजा है, हमारे खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनना, है ना? नहीं तो क्या, शादी ब्याह का मामला नाजुक होता है बहू, ऐसे झूठ से टूट जाता है। तुम्हें हमारे आदर्श को सच बता देना चाहिए था। मैं मानती हूँ मेरी गलती है ताई जी, आप लोग प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। अब वो माफी मांग रही है ना, इस बात को यहीं खत्म कीजिए आप लोग। आदर्श, तुम्हें पता नहीं है, ऐसी बातें आगे चलकर बहुत बड़ी बन जाती हैं। तुम्हें अभी दुनियादारी का पता नहीं है। तुम्हारी माँ सही कह रही है आदर्श, तुम नरम दिल के हो बच्चा, इसलिए ऐसी बातें समझते नहीं हो। हमें इस बात को अपने तरीके से हैंडल करने दो। अरे लेकिन आदर्श, कहा ना चुप रहो, बड़े बात कर रहे हैं ना? हमें तो लगता है कि इस बारे में इसके माता पिता से ही बात करनी होगी हमें। देखिए माँ जी, मम्मी पापा को यहाँ बुलाकर उनसे शिकायत करने की क्या जरूरत है? मैं आपसे माफी मांग रही हूँ ना, प्लीज इस बात को यही खत्म करिए। मम्मी पापा मेरी शादी को लेकर बड़े ही खुश है, खामखा परेशान हो जाएंगे। नहीं नहीं, ऐसे कैसे, उनको यहाँ बुलाना ही पड़ेगा। आखिर उन्होंने इतनी बड़ी गलती की है, उनके सामने बैठ कर ही सारी बातें होगी अब तो। मीरा के बार बार माफी मांगने पर भी उसके ससुराल वालों ने उसकी एक नहीं सुनी और उसकी सास ने उसके माता पिता को शिकायत करने के लिए बुलाने का फैसला कर लिया। चलो लगाओ, तुम्हारे माता पिता को फोन लगाओ। हाँ, कहो हमें उनसे बात करनी है। माँ जी, ताई जी, आप मुझे सजा दे दीजिए, मैं आपसे माफी मांगती हूँ, लेकिन मम्मी पापा को प्लीज कुछ मत कहिए। वो लोग अकेले हैं, अभी घर में परेशान हो जाएंगे, उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। अरे तबीयत तो हमारी भी खराब हो गई ना, तुम्हें इस तरह चश्मे में देखकर। हमें नहीं हो रही परेशानी, वो नहीं दिख रही तुम्हें? ताई जी, आप बड़ी हैं इस घर की, आप समझाइए ना माँ जी को, ये घर की बात है, घर में ही सुलझा लेते। अरे लेकिन इतनी बड़ी बात उन्होंने हमसे छुपाई कैसे? गलत है ये। लगाओ अपने मम्मी पापा को फोन लगाओ। आदर्श जी, आप कुछ कहिए ना प्लीज। मम्मी पापा बहुत हो रहा है, रहने दीजिए। मीरा माफी मांग चुकी है ना। आदर्श, तुम तो चुप ही रहो, बीवी के पीछे पागल मत बनो। नहीं, आज मैं सब कुछ कहूंगा और कोई मुझे नहीं रोकेगा, ठीक है? मीरा, बुलाओ अपने मम्मी पापा को, करो फोन। आदर्श जी। हाँ हाँ बुलाओ, उन्हें और एक सच बताना है कि उनका दामाद किसी कंपनी में मैनेजर नहीं है, लेकिन एक एम्प्लॉई है, और जितनी पगार मेरे माता पिता ने उन्हें बताई है ना, मैं सिर्फ उसकी आधी ही कमाता हूँ। है ना मम्मी पापा? सही कहा ना मैंने? एक लड़की ने सिर्फ ये नहीं बताया कि उसे चश्मा है, तो आप उसके माता पिता की परवरिश पर पहुंच गए। आपने तो उसके साथ इतना बड़ा झूठ कहा है कि मैं बहुत बड़ा मैनेजर हूं, जबकि मैं सिर्फ वहां काम करता हूं, मेरी कोई बड़ी सैलरी नहीं है। ये एक लड़की की पूरी जिंदगी तय करता है कि वो उस पति के साथ खुश रहेगी या नहीं। मीरा, तुम बुलाओ अपने माता पिता को, मैं भी आज उन्हें सच बताना चाहता हूं कि मेरे माता पिता ने उनसे कितना बड़ा झूठ बोला है। पापा, अगर बेटियां झूठ नहीं बोलती ना, तो बेटों को भी कोई हक नहीं किसी की जिंदगी बर्बाद करने का। अरे करो ना फोन अपने मम्मी पापा को मीरा। अरे बेटा, घर की बात है, ये क्यों है इनके माता पिता को तकलीफ देना? कोई बात नहीं बहू, चश्मे का तो आजकल फैशन है, ऐसे अच्छी लग रही है इसमें। मीरा, चलो अंदर।